हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12 का। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर का नाम क्या है? आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम से हम सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव तो हम अक्सर पढ़ाते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ाना है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव से भी उतना नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है जितना आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। देखिए 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आता है, तो 50 नंबर का सब्जेक्टिव ही रहता है। तो क्यों हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर फोकस करें? आपको सब्जेक्टिव पर भी फोकस करना होगा, नहीं तो आपका बहुत सारे मार्क्स आप रह जाइएगा, आपसे मार्क्स छूट जाएगा। इसलिए आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ना ही पढ़ना होगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं सब्जेक्टिव थोड़ा भी नहीं पढ़ते, ऐसा लगता है कि उनको सब्जेक्टिव से पूछा ही नहीं जाता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करते रहते हैं। इसलिए आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना है। जितना आपको सब्जेक्टिव पर ध्यान देना है, थोड़ा आप मोबाइल को फुल स्क्रीन में कीजिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, इंग्लिश में भी समझाएंगे और आपको हिंदी में भी समझाएंगे, यानी कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखना तो आपको ये इंग्लिश में ही है, लिखना तो आपको एग्जाम इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, लेकिन आपको हिंदी में समझे रहेंगे तो आप आपको हिंदी में समझे रहेंगे तो आपको हिंदी जो कन्वर्ट करके इंग्लिश में आप लिख दीजिएगा। इसीलिए आपको हिंदी में भी समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए इसको हम समझते हुए चलिए। देखिए क्या कर रहा है कि सबसे पहला जो प्रश्न है कि व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉल्स अबाउट। जब आपका जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो लिखे हुए हैं आई हैव ए ड्रीम को लिखे नहीं हुए, वैसे तो आपका ये स्पीच है, यानी कि जो डिलीवर्ड किए होते हैं, जो भाषण दिए होते हैं, उसका ये लिखकर एक चैप्टर बना दिया गया है। चलिए उसको ही हम आपका सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या करा है कि व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉल्स अबाउट। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर किन परीक्षणों और क्लेशों के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है किन परीक्षणों और क्लेशों के बारे में बात करते हो। तो लिखना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज टॉल्स अबाउट द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन दैट निग्रोज पीपुल अक्रॉस द कंट्री फेस। यानी क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के देश भर में, पूरे देश भर में निग्रो लोगों द्वारा झेले जाने वाली कठिनाइयाँ और परेशानियों के बारे में बात करते हैं। निग्रो के जो क्या था, निग्रो बोले तो ये काले जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है निग्रो, यानी बहुत सारे काले लोग। देखिए अमेरिका में आपको दो ही तरह से लोग मिलेंगे, एक तो बहुत अंग्रेज की तरफ गोरे गोरे, बहुत सारे गोरे गोरे, लेकिन जो आपका जो एक होता है बहुत काले काले लोग होते हैं, यानी एक गोरे और एक काले। इसी प्रकार का आपका अमेरिका में लोग दिखे को मिलते हैं। उसके बाद लिखना है कि जब निग्रो इस नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो गोरे लोग होते हैं उनको पूरा अधिकार है, अगर वे होटल में जाएंगे तो वहाँ पर कमरा सिर्फ गोरे लोगों को ही मिलेगा, काले लोगों से उसे निकाल देता है कि आपको कमरा नहीं दिया जाएगा। और होटल में खाना खाने भी जाएंगे तो भी आपको सिर्फ गोरे लोगों को ही खा सकते हैं। कहीं जाना है, कुछ काम हो रहा है, समझ लीजिए एक बार राशन मिल रहा है, तो वहाँ पर सिर्फ गोरे लोगों को ही मिलेंगे, काले को नहीं मिलेंगे। यानी बहुत भेदभाव कराया जाता था गोरे और काले लोगों के बीच। इसलिए जो काले लोग होते हैं वो आवाज़ उठाते हैं तो उनका आवाज़ को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो अपने मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो भी बहुत ही काले लोग हैं, इसलिए वो भी आवाज़ उठाते हैं और उनके लीडर बन जाते हैं। तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, किनकी? निग्रो की। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें सबसे निचले दर्जे का नागरिक की तरह माना जाता है। यानी कि जो होता है ना सबसे निचले दर्जे के, यानी छोटी जाति के लोग, वैसे तरीके से उनको माना जाता था निग्रो को। अमेरिका में ऐसे बातें, हमारे इंडिया में तो पूरे जैसे चाहे वैसे लोग रहते हैं, आपको गोरे मिलेंगे, काले मिलेंगे, थोड़े गोरे मिलेंगे, चपटे मिलेंगे, सभी तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन आपका अमेरिका में जो होता है वैसा नहीं होता है। तो ये भी प्रश्न जो है पहला 9 प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। समझ गए तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोर्न हुआज ही। यानी इसका मतलब हुआ कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ और वह कौन थे, जन्म कब हुआ और वह कौन थे। तो लिखना है कि ही वॉज बोर्न ऑन 15 जनवरी 1929। ही वॉज अ ग्रेट ऑरेटर, अ सिविल राइट एक्टिविस्ट एंड अ नोबेल प्राइज विनर फॉर पीस। यानी कि ही फाउट्स अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसका जो हिंदी हुआ कि ही वॉज बोर्न ऑन 15 जनवरी 1929, यानी कि उनका जन्म 15 जनवरी 1929 में हुआ था। देखिए यहाँ तो आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो यह पूछा जाता है कि उनका जन्म कब हुआ, तो लिखना है कि 15 जनवरी 1929 को हुआ था। और उसके बाद क्या कि ही वॉज अ ग्रेट ऑरेटर, वह एक महान वक्ता, यानी जो होता है ना बोलने वाला बहुत ज़्यादा बोलता है उसको वक्ता बोलते हैं, महान एक वक्ता थे। और सिविल राइट एक्टिविस्ट, यानी उसके बाद नागरिक अधिकार कार्यकर्ता है, इसको दलित अधिकार कार्यकर्ता भी बोलते हैं। जो भी दलितों होते हैं उनको तरफ से जो पक्ष रखने वाले होते हैं उनको बोलते हैं। एंड नोबेल प्राइज विनर, और क्या थे, एक शांति के लिए जो नोबेल प्राइज भी उनको मिला था, यानी कि एक रचना होता है जिसको अब कुछ अच्छा काम करते हैं तो कुछ पुरस्कार दिया जाता है, उसी प्रकार से उनको नोबेल प्राइज मिला था एट पीस के लिए, यानी कि शांति के लिए। और उसके बाद ही फाउट्स अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ।
तो यहाँ तो क्लियर होगा। आप 2 नंबर जो प्रश्न है ये भी आप अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। समझ गए तो अब आगे आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है उसको चलिए समझते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, यानी कि इसका हिंदी कि मुक्ति उद्घोषणा जो क्या थी। मुक्ति उद्घोषणा एक पत्र था या आखिर है क्या, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो लिखना कैसे है, लिखना है कि इट वाज एन एक्सिक्यूटिव orders issued by then President of America Abraham Lincoln by the proclamation freedom was granted to the slaves in all the parts of America. This order was issued on 1 जनवरी 1863 को। यानी इसके बाद क्या हुआ, इसका हिंदी क्या हुआ उसको समझते हैं कि इट वाज अ एक्सिक्यूटिव ऑर्डर्स, यानी कि यह अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा जारी किया गया एक कार्यकारी आदेश था। यानी कि जो अमेरिका के जो तत्कालीन मतलब अभी जो राष्ट्रपति बना है, प्रेसिडेंट बना है, उसका बात किया जा रहा है अब्राहम लिंकन। उनका नाम क्या था, अब्राहम लिंकन। यानी कि वो सब कहे थे कि जो अब जो होगा वो एक पत्रिका होता है जिस पर साइन कर दिया था कि अब जो होगा निगरों के साथ भी वैसा ही अधिकार किया जाएगा जैसे कि गोरे लोगों के साथ किया था, लेकिन वैसा नहीं किया जाता था। और इस घोषणा के द्वारा अमेरिका के सभी भागों में दासों की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, सभी दासों की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। उसके बाद यह आदेश है क्या है, उसके बाद यह आदेश है 1 जनवरी 1863 को जारी किया गया था। लेकिन वो कोई फ़र्क ही पड़ा नहीं, यानी जो आपका जो पत्र है वो पत्र पर जहाँ रखा हुआ था वही रखा रह गया, कोई इसमें सुनवाई ही नहीं हुआ था वहाँ पे। तो आपका यही था आपका 3 प्रश्न कि व्हाट वाज इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, यानी कि जो मुक्ति उद्घोषणा पत्र है वह क्या है। तो लिख देना है कि इट वाज एन एक्सेक्यूटिव ऑर्डर इशूड बाय देन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन बाय द प्रोक्लेमेशन फ्रीडम वाज ग्रांटेड टू स्लेव्स इन ऑल द पार्ट ऑफ अमेरिका। दिस ऑर्डर्स वाज इशूड ऑन 1 जनवरी 1863। ये भी प्रश्न आप अच्छे तरह समझ चुके होंगे। समझ गए तो आपको चलिए आगे चलते हैं। और कब चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसका PDF नोट्स हम ग्रुप में दे देंगे। नहीं ज्वाइन किए होंगे जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट डज मार्टिन लूथर सेज अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रो, कि इतना अच्छा समझा रहे हैं आपको, पूरे अच्छे ध्यान इधर उधर ध्यान छोड़िए और समझते चलो। हम मान सकते हैं थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आपको समझ सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कितना ज़रूरी है। आपको ऑब्जेक्टिव उतना तो इंटरेस्ट नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना ही होगा। व्हाट डज मार्टिन लूथर सेज अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रोज, यानी इसका हिंदी का मार्टिन लूथर किंग निग्रो लोगों के जीवन के बारे में क्या कहते हैं। जो भी आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी है वह निग्रो लोगों के जीवन के बारे में आखिर क्या कहते हैं बताना है आपको। अगर कहते क्या है तो वह कहते क्या है, तो वह कहते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज दैट निग्रो आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम सजेशन, यानी उस कहते हैं कि मार्टिन लूथर किंग निग्रो के बारे में क्या कहते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कहना है कि निग्रो लोग अभी भी अलगाव से पीड़ित है, यानी कि वो अलगाव से क्या है, वो पीड़ित है अभी भी। सो उनको पूरा तरह का छुटकारा नहीं मिला है अलगाववाद से। और दे आर एक्सप्लोइटेड इन अमेरिकी सोसाइटी, यानी उसके बाद कहते हैं कि अमेरिकी समाज में उनका शोषण किया जाता है, यानी कि उनका समाज ऐसा मान के चलिए उनको शोषण किया जाता है, उनको अधिकार नहीं दिया था, उनको बहुत ही उनको ताना मारा जाता है, भला बुरा बोला जाता है। इस प्रकार से अमेरिका में यानी उनको थोड़ा नीची जाति को समझाता है, जो अपना होता है ना इंडिया में नीची जाति का, उसे नीची जाति को समझाता है, उनको बराबरी का हक नहीं दिया जाता है। लेकिन जैसे समझ लीजिए कोई एक घर हुआ तो उसमें जो आधा समझ 2 भाई है, एक काला एक गोरा है, तो काले का अधिकार देगा ही नहीं, पूरा गोरा रख लेगा। ऐसा मान के चलिए ऐसा किया था अमेरिका में। और वे अन्याय की भट्टी में तप रहे, वे नस्लीय भेदभाव का सामना कर रहे हैं। ऐसा आपको लिख देना है। आपके एग्जाम में जो ये सब क्वेश्चन होता है आपको आता है हमेशा से, आपका आई हैव ए ड्रीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आइए अगले प्रश्न पर। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न में क्या करा है कि इफ़ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट कम ट्रू। इसका हिंदी में अगर अमेरिका को महान राष्ट्र बनना है तो उसे क्या सोच होना चाहिए, यानी कि वक्त क्या सोचना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए अगर उसे महान राष्ट्र बनना है। तो चलिए उसको बताते हैं कि उसको क्या करना होगा। आखिर अमेरिका को ऐसे तो बहुत बदतमीजी करता है, यानी वो काले को अधिकार नहीं देता, गोरे को अधिकार देता है, लेकिन क्या करना चाहिए अगर उसको विकसित बनना है। तो इसके बाद लिखना है कि इट वाज ऑल अबाउट द राइट्स ऑफ निग्रोज हु आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम इनजस्टिस देयर, यानी कि यह सब निग्रो के अधिकारों के बारे में था जो अभी भी वह अन्याय से पीड़ित है, यानी अन्याय से पीड़ित है। दैट्स वाई मार्टिन लूथर सजेशन दैट नेशन टू गिव निग्रोज द सिटीजनशिप राइट्स द शुड बी गिवन जस्टिस देयर मस्ट नॉट बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम द सोसाइटीज, यानी उसके बाद क्या करना होगा कि इसलिए मार्टिन लूथर ने राष्ट्र को सुझाव दिया है कि निग्रो को नागरिकता के अधिकार दिए जाए, यानी नागरिकता जो है उनके अधिकार दिए जाए, उन्हें न्याय दिया जाए और उन्हें समाज के अलग अलग नहीं किया जाए, वो समाज से उनको अलग नहीं किया जाए, उन्हें समान रूप
रूप में माना जाना चाहिए, यानी समान सबको समान तरफ से देखना चाहिए, समान तरफ से मानना चाहिए, तभी एक महान राष्ट्र का निर्माण अमेरिका कर सकती है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। आपका यह 5 नंबर जो प्रश्न होगा अगर एग्जाम में आता है तो इस प्रकार लिखने पर आपको जो 2 नंबर होगा 2 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए आपको मानते हैं इंग्लिश में याद नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, आपको हिंदी में समझ जाएंगे, हिंदी में आपको कन्वर्ट करके लिख देंगे, चेंज करके लिख देंगे, थोड़ा बहुत इधर से जोड़ जाकर लिख देंगे, आपको मिल जाएगा मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आगे ये 6 नंबर प्रश्न है कि व्हाट वाज मार्टिन लूथर ड्रीम्स, यानी मार्टिन लूथर जो किंग है उसको सपना क्या है, उनका सपना क्या है, मार्टिन लूथर किंग का सपना क्या था वही आपसे पूछा जा रहा है। तो सपना जल्दी उनका सपना बताइए। इसको तो जानते नहीं कि वो तो बता के तो गए नहीं कि हमारा ये सपना है, लेकिन जो पाठ में दिया गया है वो आपको बताते रहे कि मार्टिन लूथर ड्रीम्स दैट वन डे, यानी मार्टिन लूथर ड्रीम्स दैट वन डे हिज नेशन will rise up and live out to the true meaning of its creeds. One day his children would be identified not because the color of their skin but by the content of their character। यानी इसका मतलब हुआ कि मार्टिन लूथर ड्रीम्स दैट वन डे, यानी कि मार्टिन लूथर का सपना है कि एक दिन वह राष्ट्र उठ खड़ा होगा, यानी जो उनका राष्ट्र अमेरिका का वह उठ खड़ा होगा और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा और अपने पंथ के सच्चे अर्थ को जिएगा, यहाँ पे अपने सच्चे अर्थ को जिएगा। अप लिव अर्थ द ट्रू, यानी करेगा मतलब कि वो भेदभाव नहीं करेगा, एकदम सुधर जाएगा अमेरिका। इस प्रकार से एक दिन उनके बच्चों की पहचान, जो मार्टिन लूथर किंग कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा आता है कि मार्टिन लूथर किंग कितने बच्चे थे, तो 5 बच्चे थे इनके, ये आपका समझ गए। 5 उनके बच्चे थे कि पहचान उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र और गुणवत्ता के हिसाब से किया जाएगा, यानी कि उनका चरित्र कैसा होगा, गुणवत्ता कैसा होगा, क्वालिटी कैसा है, इसके बारे में उनको बेटे को समझा जाएंगे। ऐसा नहीं कि अरे ये तो काला का बच्चा है, काला, ऐसा नहीं समझाएगा उनको, नहीं काला तो गोरा, इसका अधिकार नहीं, उनको यह समझा जाएगा वो कितने अच्छे हैं, कितने गुणवान हैं, इस प्रकार से उनको देखा जाए। यही मार्टिन लूथर किंग जी का सपना है। तो अब आइए आगे ये अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि 7 नंबर प्रश्न कहा जाए कि हु आर लैंग्वेजिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिका सोसाइटीज, हाउ आर दे ट्रीटेड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अमेरिका समाज के कोने कोने में लोग सर रहे, अमेरिका समाज जो इसमें कोने कोने में जो लोग हैं वह सर रहे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि हु आर लैंग्वेजिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिका सोसाइटीज, हाउ आर दे ट्रीटेड। तो क्या करना होगा, लिखना कैसे, तो लिखना इस प्रकार से कि निग्रो आर लैंग्वेजिंग इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिका सोसाइटी, यानी निग्रो है जो काले लोग हैं वह अमेरिका के गलियों में सर रहे। और उसके बाद लिखना कि दे आर ट्रीटेड एज अ सेकेंड ग्रेड सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री, यानी इसके बाद कहना है कि निग्रो अमेरिका समाज के कोने कोने में सर रहे और उन्हें देश का दूसरे दर्जा का नागरिक माना जाता है। यानी पहले दर्जा का जो लोग हैं वो गोरे लोग और दूसरे दर्जा का जो लोग हैं वो काले लोग, इस प्रकार से उनको माना जाता है। दे डू नॉट हैव सिटीजनशिप राइट्स, वोटिंग राइट्स, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द इवन बेसिक फैक्टिलिटी, यानी इसके बाद है कि उनके पास नागरिकता के अधिकार, मतदान के अधिकार नहीं है, यानी आपको नागरिक माना जाता है, करे कि तो हमारे अमेरिका का भी नागरिक नहीं है। उनको मतदान या जो वोट करते हैं, आपको जैसे जो वोट देने जाते हैं, जो वोट करने का भी अधिकार नहीं, वो अपना नेता या फिर बोले तो प्रधानमंत्री भी नहीं चुन सकते हैं। वे बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं, जो भी उनको सुविधा होती है वो काले लोगों को नहीं दिया जा रहा था अमेरिका में। इस प्रकार से उनको किया था, क्या समझ लीजिए क्या हाल होता होगा आखिर। तो अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 8 नंबर के, हाउ अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द बैंक ऑफ जस्टिस इन बैंकक्रप्ट। हाउ अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द बैंक ऑफ जस्टिस इन बैंकक्रप्ट, यानी इसका हिंदी हुआ कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार न्याय का बैंक दिवालिया कैसे है, यानी दिवालिया कैसे हो गया है, बैंक जो है वो खत्म कैसे हो गया, सिर्फ निग्रो लोगों के लिए, सिर्फ काले लोगों के लिए। लिखना कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर निग्रो आर डिस्क्रिमिनेटेड इन अमेरिकन सोसाइटीज, दे आर sweltering in the furnace of injustice, even they are not given the rights of vote, that's why he says the bank of justice for negro is bankrupt। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार अमेरिकी समाज में निग्रो के साथ भेदभाव किया जाता है, वे अन्याय की भट्टी में तप रहे, यहाँ तक कि उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं दिया था, यानी वोट भी नहीं दे सकते हुए, इसलिए वे कहते हैं कि निग्रो के लिए न्याय का जो बैंक है ना वो दिवालिया हो गया, उसका लिए कुछ बैंक ही नहीं है जिसको न्याय मिले।
तो अब आइए जो आपका ये अंतिम प्रश्न है, लेकिन आपको बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, पढ़िए इसको। डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज अ ग्रेट ऑरेटर दैट्स अकॉर्डिंग टू यू आर क्वालिटी ऑफ गुड ऑरेटर वाट डज मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपल टू डू। क्या हो जाएगा इसका हिंदी कि क्या आपको लगता है कि मार्टिन लूथर एक महान वक्ता है? क्या लगता है आपको मार्टिन लूथर एक महान वक्ता है? आपके अनुसार एक अच्छे वक्ता के गुण है मार्टिन लूथर के, अपने लोगों से क्या आग्रह करते हैं? तो लिखना है कि यस, क्या लिखना है? यस यानी हाँ। I clearly say that Martin Luther is a great orator. According to me, the orator who is able to pull the attention of his audience till his last words and able to brings the audience practically of his speech is a good orator. लिखना है कि हाँ, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि मार्टिन लूथर एक महान वक्ता थे। मेरे अनुसार जो वक्ता अपने अंतिम शब्दों तक श्रोताओं का ध्यान खींचने में सक्षम हो, वह श्रोताओं को अपने भाषण के समांतर लाने में सक्षम हो, वही एक अच्छा वक्ता है। तो आपका 9 प्रश्न बताया था, जो इस चैप्टर से पूरा प्रश्न समझ लीजिए जो बनता था वो पूरा बता दो। आपका क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर सीनियर की वीडियो में। लाइक नहीं किया हो तो एक बार लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, और न्यू स्टूडेंट जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।